इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों क्योंकि चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है। ये आपने लास्ट क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। बहुत ही इजी चैप्टर है, आसानी से आपको समझ आएगा। फर्स्ट पहले हम चैप्टर 2 करेंगे, देन चैप्टर 1 करेंगे, देन चैप्टर 3, चैप्टर 4, फिर चैप्टर 5। ओके, तो बच्चों चैप्टर 2 देखते हैं हम लोग। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल। हम पॉलिनोमियल के बारे में जानते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चों। क्या होता है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों कहा गया? क्यों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है? इसके बारे में सोचते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जानने से पहले हम कुछ वर्ड्स जानते हैं। कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे कहते हैं? कांस्टेंट वो होता है जो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यूज जैसे कि आपका 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट मींस दैट ये अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं, ये फिक्स्ड होते हैं, इन वैल्यूज को नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, ये कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं। दूसरा वर्ड आता है वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं? तो वेरिएबल वो होता है जो किसी अदर वैल्यूज को अपने में असाइन कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूं x + 2, अब आप x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। अगर आप x की जगह 1 पुट करते हो तो 1 + 2 3 हो गया। 2 प्लस, अगर आप x की जगह 2 पुट करते हो तो 2 + 2 4 हो गया। अगर आप x की जगह 3 पुट करते हो तो 3 + 2 5 हो गया। अब आप देख रहे हो बच्चों, हर बार इसका आंसर, इसकी वैल्यू जो है वो बदल रही है, वेरिएट कर रही है। सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं बच्चों? वेरिएबल कहते हैं। अब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो होता है जो कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के साथ, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के साथ ऑपरेशंस को कंटेन करता है, उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। सर एक एग्जांपल के द्वारा समझाइए। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस मैंने क्या कहा आपको? जो कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल के साथ ऑपरेशंस को कंटेन करता है। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन, कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशंस को क्या करता है? अपने में कंटेन करता है। जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं दूं बच्चों, तो आप देखो, दिस इज अ वेरिएबल 2x + 3y ले सकते हैं, -5। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें आपके पास वेरिएबल भी है, आपके पास 2 वेरिएबल हो गए, कांस्टेंट भी है, और ऑपरेशंस, ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑपरेशन का मतलब होता है ऐड, सब्ट्रैक्ट। ऑपरेशन किसे कहते हैं? ऑपरेशन ऐड होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। इनको हम क्या कहते हैं? ऑपरेशन बोलते हैं बच्चों, ऑपरेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन होता है जो अपने में कांस्टेंट को, वेरिएबल को और ऑपरेशंस को कंटेन करता है और इसे मिलाकर एक इक्वेशन बनाता है, एक एक्सप्रेशन बनाता है। ठीक है, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सप्रेशन। आप इसे एक एक्सप्रेशन का एग्जांपल कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्योंकि इसमें अलजेब्रा आता है। ठीक है बच्चों, तो हमने पॉलिनोमियल पढ़ा। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो पॉलिनोमियल को हम लोग बच्चों px से रिप्रेजेंट करते हैं। px a0 a1 x1 a2 x2 plus dash dash an xn. This is a
एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पॉलिनोमियल में और क्या क्या होता है? तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट ये किस किस चीज को कंटेन करता है? तो आपका जो पॉलिनोमियल है वो आप वेरिएबल को कंटेन करता है, वो कांस्टेंट को कंटेन करता है, वेरिएबल होता है इसमें, कांस्टेंट होता है इसमें, डिग्री होती है इसमें, ठीक है, कोफिशिएंट होती है इसमें, ठीक है। इसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, डिग्री होता है और कोफिशिएंट होता है, तब जाके ये क्या बनता है? एक पॉलिनोमियल बनता है। एक पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का, कांस्टेंट का, डिग्री का और कोफिशिएंट का होना जरूरी होता है। अब वेरिएबल किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं, डिग्री किसे कहते हैं, कोफिशिएंट किसे कहते हैं? आपने ये बात तो जान ली, वेरिएबल वो टर्म होता है जो क्या करता है, अपने आप को अपने अंदर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को असाइन कर सकता है, ठीक है। कांस्टेंट क्या होता है? ये किसी भी वैल्यू को असाइन नहीं कर सकता, ये ना तो बदलता है ना चेंज होता है, ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। और डिग्री क्या होती है? डिग्री और कोफिशिएंट, ये सब एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो बच्चों 2x² प्लस 3x प्लस 5 दिया है, एक छोटा सा एग्जांपल। इसमें आपको ये जो 2 दिख रहा है और ये जो 3 दिख रहा है, ये 2 और 3 को बच्चों हम कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो आपको ये दिख रहा है इसको हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। और ये जो x है ना बच्चों, x दिस इज अ वेरिएबल, इसे हम वेरिएबल कहते हैं, और इस टर्म को हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। अब आपने टर्म तो पढ़ा ही होगा, टर्म किसे कहते हैं? तो टर्म जो होता है ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट है। टर्म जो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के द्वारा सेपरेट होता है। टर्म का एक एग्जांपल देखो, अगर मैं कहूं 5x प्लस 3y प्लस 7, इसमें कितने टर्म है? तो आप कहोगे सर इसमें 3 टर्म है, ठीक है। ये तीनों टर्म किसके द्वारा सेपरेट हुए? तो ये ऑपरेशन के द्वारा। कौन सा ऑपरेशन? तो इसमें पॉजिटिव साइन अगर मैं चेंज कर दूं तो हमारे पास एक ही साथ एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस हो सकता है। दिस इज अ टर्म, इसे हम क्या, इसको टर्म कहते हैं बच्चों, ये टर्म है और ये ऑपरेशन है। तो एक जो एक्सप्रेशन होता है उसमें बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, लेकिन हम मेनली जो है वो 3 टर्म के बारे में जानते हैं। फर्स्ट टर्म जिसमें होता है उसे मोनोमियल कहते हैं, 2 टर्म जिसमें होता है बाइनोमियल कहते हैं, 3 टर्म जिसमें होता है उसे ट्राइनोमियल होता है। ये मैं अब आगे पढ़ाने वाला हूं। तो मैंने बताया कि कांस्टेंट टर्म, एक आपका जो पॉलिनोमियल होता है उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया। उस एग्जांपल में मैंने आपको कोफिशिएंट बताया, उसमें वेरिएबल बताया, उसमें डिग्री बताई, उसमें कांस्टेंट टर्म बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जो मेनली है वो 2 बेसिस पर डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पर डिवाइड किया गया है। वो 2 बेसिस कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म, और सेकंड है बच्चों अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री। एक तो अकॉर्डिंग टू टर्म के बेस पे डिवाइड किया गया है, दूसरा अकॉर्डिंग टू डिग्री के बेस पे डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू टर्म जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको, फर्स्ट मोनोमियल, सेकंड बाइनोमियल और थर्ड ट्राइनोमियल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डिग्री, फर्स्ट लीनियर, सेकंड क्वाड्रेटिक और थर्ड क्यूबिक। ये 3 तो जनरल है, बट इसके अलावा एक और होता है जिसे हम जानते हैं बाइक्वाड्रेटिक, बाइक्वाड्रेटिक बच्चों। तो ये टोटल 4 होते हैं।
अब इसमें से इन सब के बारे में शॉर्टली पढ़ लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 9th में पढ़ा हुआ है हमने। फर्स्ट आता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें सिंगल टर्म होता है, जिसमें क्या होता है? सिंगल टर्म। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपका हो गया 2x, दिस इज अ मोनोमियल। y मोनोमियल, okay, 5z monomial, these all are monomial. Why? Because only single term are there. ठीक है, only single term is there. Second, monomial के बाद अगला आता है बाइनोमियल। बाइनोमियल किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें टू टर्म होते हैं, जिसमें टू टर्म होते हैं उसे हम बाइनोमियल कहते हैं। जैसे x plus 2, 5y plus 6, दिस इज अ बाइनोमियल, इसे बाइनोमियल कहा जाता है बच्चों। और थर्ड आता है आपका ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं बच्चों? ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं? 3 टर्म। फॉर एग्जाम्पल इसका हो गया x plus y plus z, x square plus 2x plus 3, और बहुत सारे और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, y square plus 2y plus 9। दिस इज अ ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 टर्म्स आते हैं बच्चों, 3 टर्म होते हैं और ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट होते हैं। ठीक है, इसमें ओनली 2 टर्म होते हैं इसलिए इसे बाइनोमियल कहा गया। इसमें ओनली सिंगल टर्म होते हैं इसलिए इसे मोनोमियल कहा गया बच्चों। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बारे में हमने जान लिया। लीनियर किसे कहते हैं? लीनियर उसे कहते हैं जिसमें अब डिग्री के बेस पे डिवाइड किया गया तो डिग्री को नोटिस किया जाएगा, टर्म के बेस पे डिवाइड किया गया तो टर्म को नोटिस किया जाएगा। तो इन तीनों में आपने टर्म देखा, इनमें आपने क्या देखा? टर्म देखा। ठीक है, अब जो मैं एग्जांपल अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें हम डिग्री को नोटिस करेंगे। लीनियर किसे कहते हैं? तो जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों? 1। जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर कहते हैं। एक ax plus b, इसमें याद रखें a should not be 0। लीनियर का मतलब डिग्री 1। अच्छा, अब बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि डिग्री किसे कहते हैं और पावर किसे कहते हैं। कई बार वो पढ़ देते हैं x की पावर 2। नहीं बच्चों, वेरिएबल के ऊपर जब भी कोई लिखा होता है, वेरिएबल के ऊपर अगर एक्सपोनेंट आपको दिखता है, x के ऊपर कोई एक्सपोनेंट, तो इसे हम डिग्री पढ़ते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं? डिग्री। और जब किसी कांस्टेंट के ऊपर लिखा होता है तो हम इसे क्या पढ़ते हैं? पावर। तो ये डिफरेंस है, एक डिग्री होता है और दूसरा पावर होता है। डिग्री और पावर में दोनों में डिफरेंस है। वेरिएबल के ऊपर जब भी होगा उसे डिग्री कहोगे, कांस्टेंट के ऊपर जब भी होगा एक्सपोनेंट तो उसे आप पावर कहोगे। ठीक है, अब आते हैं लीनियर जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1। अब ax plus b लीनियर कैसे हुआ? तो बच्चों इसमें इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसमें इसकी डिग्री 1 है। Why? इसकी डिग्री 1 क्यों है? इसकी डिग्री 1 इसलिए है बच्चों क्योंकि इसके ऊपर कोई भी डिग्री नहीं है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो हम इसे डिग्री 1 मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर x plus 2 है और x के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो हम कहते हैं इसका कोफिशिएंट 1 है। इसके पीछे यहां पर हिडन है 1 छिपा होता है। 1 is a multiple of every algebraic expression और every numeric expression, किसी की भी आप कह सकते हो। तो लीनियर क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी डिग्री 1। ठीक है, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम कहेंगे इसकी डिग्री 1। ओके, अब लीनियर अगर डिग्री 1 है बच्चों तो और ऐसे एग्जांपल 2x plus 5 हो सकता है, y plus 3 हो सकता है, ओनली y भी हो सकता है। अब बच्चों मैंने ऐसा क्यों कहा कि a should not be 0, a 0 नहीं होना चाहिए? इसलिए क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये वेरिएबल नहीं रहेगा, और अगर ये वेरिएबल नहीं रहेगा तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। लीनियर पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल का होना जरूरी है। अब वेरिएबल का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि डिग्री का होना जरूरी है। जब डिग्री होगा तभी तो वो आपका लीनियर कहलाएगा या क्वाड्रेटिक कहलाएगा या क्यूबिक कहलाएगा, और डिग्री होने के लिए वेरिएबल का होना जरूरी है। तो इसलिए
लिए लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक इन सब में आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा। अगर आप वेरिएबल नहीं लेते तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाता, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपने 9th में पढ़ा है कि उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होता है। एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल और एक जीरो पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल नहीं होता, और जीरो पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी वैल्यू जो जीरो होता है। जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मैंने वो नहीं बताया यहां पे क्योंकि हमें 10th में ये नहीं पढ़ना है, ऑलरेडी हम 9th में पढ़ चुके हैं। तो जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हमें लीनियर पढ़ना है, लीनियर के लिए वेरिएबल का होना जरूरी है, लीनियर के लिए वेरिएबल का होना जरूरी है। तो सो दिस इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, और इसमें a कभी भी जीरो नहीं होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, लीनियर के बाद अगला आता है हमारा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होती है जिसमें डिग्री कितनी होती है बच्चों? 2 होती है। जिसकी डिग्री 2 होगी उसे हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, एग्जांपल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a शुड नॉट बी जीरो। a जीरो नहीं होना चाहिए बच्चों। अगर a आपका जीरो हो गया तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? क्योंकि a जीरो हो जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या बचेगा मेरे पास? bx प्लस c, और bx प्लस c हमारा लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये कभी भी क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अगर a जीरो हो गया तो, बट a जीरो नहीं होना चाहिए। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या b जीरो हो सकता है? यस, जीरो हो सकता है। c जीरो हो सकता है? हाँ जी, c भी जीरो हो सकता है। क्योंकि क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 का होना जरूरी है। क्वाड्रेटिक होने के लिए डिग्री 2 का होना जरूरी है, और डिग्री 2 होने के लिए इस टर्म का रहना जरूरी है। बाकी के टर्म रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आपका यहां पे हमारा एग्जांपल हो जाएगा क्या? यहां पे आपका एग्जांपल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 2x। ये सभी एग्जांपल आपके क्या है? क्वाड्रेटिक के हैं बच्चों। ये सभी एग्जांपल आपके क्या है? क्वाड्रेटिक के एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि इन सब में डिग्री क्या है बच्चों? इन सब में डिग्री 2 है। इन सब में डिग्री 2 है, इसलिए ये क्या कहलाया आपका? क्वाड्रेटिक। और इसमें डिग्री कितनी थी? 1 थी, इसलिए ये क्या कहलाया आपका? लीनियर। यहां पर कुछ नहीं है तो डिग्री 1 है, यहां पे कुछ नहीं है तो डिग्री 1 है। लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये आपको समझ आ गया होगा। तीसरी, थर्ड हम पढ़ेंगे क्यूबिक के बारे में बच्चों। हाँ, तो बच्चों हमने अभी तक पढ़ा किसके बारे में? लीनियर के बारे में और क्वाड्रेटिक के बारे में। लीनियर और क्वाड्रेटिक के बाद नेक्स्ट हमारा क्या आता है बच्चों? लीनियर और क्वाड्रेटिक के बाद थर्ड आता है हमारा क्यूबिक। क्यूबिक किसे कहते हैं? क्यूबिक जिसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। जिसमें डिग्री कितनी होती है? 3। डिग्री 3 होगी तो उसे हम क्या पढ़ेंगे? क्यूबिक पढ़ेंगे। क्यूबिक डिग्री 3 होगी तो उसे हम क्यूबिक बोलेंगे। अब डिग्री 3 का एग्जांपल ax की क्यूब। पहले इक्वेशन देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है। ax की क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d। यहां पर क्या कहता है? ये कहता है a शुड नॉट बी जीरो। a शुड नॉट बी जीरो क्यों कहता है बच्चों? क्योंकि अगर a जीरो हो गया, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो ये तो हट जाएगा, और अगर ये खत्म हो गया तब तो ये क्वाड्रेटिक रह जाएगा बच्चों। इसलिए कहा जाता है कि a शुड नॉट बी जीरो। a क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। a अगर जीरो हो गया तो ये क्यूबिक नहीं रह जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, और अगर ये क्वाड्रेटिक हो गया तो फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए यहां पर डिग्री कितनी होनी चाहिए? 3 होना चाहिए। बाकी के अदर टर्म्स रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आपका क्यूबिक का एग्जांपल आप ले सकते हैं। क्यूबिक का एग्जांपल हो जाएगा 2x की क्यूब 5x स्क्वायर 6x प्लस 5। ठीक है, 2x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर 2x की क्यूब 2 क्या 5 ले लो, आपकी मर्जी। मन में आ रहा होगा सर 2 ही हो सकता है क्या? नहीं, 2 की जगह 5 भी हो सकता है। 5x की क्यूब प्लस 7, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, आपको रिमेंबर रखना है कि ये वाली पॉलिनोमियल, ये टर्म होना जरूरी है। एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए
इसका होना कंपलसरी है, बाकी के अदर टर्म नहीं भी होंगे तो भी वो क्यूबिक ही कहलाएगा। ओके, क्यूबिक के बाद नेक्स्ट आता है बाइक्वाड्रेटिक बच्चों। बाइक्वाड्रेटिक किसे कहते हैं? बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसमें डिग्री कितनी होती है? जिसमें डिग्री 4 होती है। बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 4 होती है। अब डिग्री 4 का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है सर? ax की 4 bx की 3 cx स्क्वायर dx प्लस e। a शुड नॉट बी 0, यहां पर भी यही कहा गया है, a शुड नॉट बी 0। a क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो गया बच्चों तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये तो फिनिश हो जाएगा, फिर बचेगा क्या हमारे पास? फिर तो bx की क्यूब cx स्क्वायर dx और e बच जाएगा, जो कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। तो हमें अगर बाइक्वाड्रेटिक बनाना है तो उसके लिए डिग्री 4 का होना जरूरी है, और डिग्री 4 होगा तो उसके लिए a का होना जरूरी है। तो इसलिए ये जरूर रहेगा, बाकी के अदर टर्म्स रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल आप डिग्री 4 वाला ले लीजिए। 2x की 4 7x की क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। 2x की 4 प्लस 7x की क्यूब प्लस 3, ठीक है, 5x की 4 प्लस 9। इन सभी में आप क्या देख रहे हैं? ये वाला टर्म जरूर है, ठीक है। डिग्री 4 वाला टर्म का होना बहुत जरूरी है, विदाउट इसके ये कभी भी बाइक्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा बच्चों। ओके, तो आपने क्या पढ़ा? आपने सबसे पहले पॉलिनोमियल के बारे में जाना। पॉलिनोमियल क्या होता है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या क्या होते हैं? तो वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, कोएफिशिएंट होता है, ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, टर्म्स होते हैं। अब हमने इसमें जान लिया वेरिएबल किसे कहते हैं। वेरिएबल वो होता है जिसको चेंज किया जा सकता है, जिसमें अदर वैल्यूज पुट करी जा सकती है, जो अदर न्यूमेरिक वैल्यूज को असाइन करता है। दूसरा आपने कांस्टेंट पढ़ा। कांस्टेंट जो कभी भी नहीं बदलता है, वो किसी न्यूमेरिक वैल्यूज को असाइन नहीं कर सकता, वो अपने में कोई वैल्यूज नहीं पुट कर सकता, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। फिर आपने क्या पढ़ा? फिर आपने जाना ऑपरेशंस के बारे में। ऑपरेशन क्या होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑपरेशंस कहलाते हैं। इनको हम यूज करते हैं कब? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। जब हम उन साइंस को यूज करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और उनको सेपरेट करते हैं इन ऑपरेशंस के द्वारा, तो वो टर्म कहलाते हैं। एक पॉलिनोमियल में कितने टर्म हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं बच्चों। n नंबर ऑफ टर्म, 0 से स्टार्ट होता है और n नंबर ऑफ टर्म तक चलता है, ठीक है। फिर हमने देखा, हमने क्या पढ़ा? हमने पॉलिनोमियल पढ़ा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट, ये सारे। कोएफिशिएंट के बारे में मैंने आपको बताया। कोएफिशिएंट जो उसके किसी भी वेरिएबल के साथ होता है, मींस यहां पर अगर कोई भी टर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कोएफिशिएंट इसका 1 है। ये मैंने आपको बताया। तो कोएफिशिएंट। फिर हमने डिग्री के बारे में पढ़ा। डिग्री और पावर का कंफ्यूजन दूर किया मैंने। डिग्री किसे कहते हैं? तो डिग्री हमेशा वेरिएबल के ऊपर आता है और पावर हमेशा कांस्टेंट के ऊपर आता है, ठीक है। तो और एक बात और याद रखना बच्चों, कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री जो होती है वो नेगेटिव नहीं, वो p/q के फॉर्म में नहीं हो सकता, जैसे 1/2। कभी भी किसी भी वेरिएबल की डिग्री ऐसे नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर ऐसे हुआ तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। डिग्री कभी भी ऐसे नहीं होना चाहिए, डिग्री कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोई पॉलिनोमियल के ऊपर रूट ना हो, एक्सपोनेंट कभी भी 0.5 डेसिमल में ना हो, ये सभी जो होते हैं ये डिग्री नहीं कहलाते। डिग्री हमेशा किसमें होता है? डिग्री हमेशा बच्चों, डिग्री हमेशा होल नंबर में होता है, याद रखें। डिग्री हमेशा किसमें होती है? होल नंबर में। कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता है, तो प्लीज ये सब छोटी छोटी बातें पर मोटी बातें आप अपने मैथमेटिकल टर्म्स में इन सब बातों को याद रखेंगे। आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। पॉलिनोमियल सबने पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, बट आज आपको लगा होगा कि यार बहुत सारी ऐसी बेसिक बातें हैं जो हमें पहले नहीं बताई गई थी, जो हमें पहले नहीं पता था,
ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, पॉलिनोमियल को डिवाइड किया गया है टू बेसिस पर। पॉलिनोमियल को वो कौन से टू बेसिस पे डिवाइड किए गए, तो वो दो बेसिस हैं बच्चों, एक तो टर्म के अकॉर्डिंग, दूसरा डिग्री के अकॉर्डिंग। टर्म के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिवाइड किए गए, कौन कौन से पार्ट्स हैं, तो टर्म के बेस पे हमने पढ़ा था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, तीन पढ़े, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल जिसमें क्या होती है, सिंगल टर्म, एक ही टर्म होता है। बाइनोमियल जिसमें दो टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल जिसमें थ्री टर्म होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, डिग्री के बेसिस पे। डिग्री के बेसिस पे हमारे जो पॉलिनोमियल है उसको फोर पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, मींस मैथमेटिशियन ने डिवाइड किया है, मैंने नहीं किया, सॉरी। ठीक है, तो फोर पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो फोर पार्ट्स कौन कौन से हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसमें डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर कहते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्यूबिक कहते हैं, और जिसकी डिग्री 4 होती है उसे बाई क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो हमने ये टर्म के बेस पे और डिग्री के बेस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, पॉलिनोमियल के बारे में जाना। सर अगर 4 से ज्यादा टर्म होगा तो उसे क्या कहेंगे, 4 से ज्यादा डिग्री होगी तो उसे क्या कहेंगे। बच्चों इन सब को पॉलिनोमियल कहा गया है, अभी तक इनको डिफाइन नहीं किया गया है, इनका कोई भी मैथमेटिकल नेम नहीं दिया गया है। कहीं भी आपको 4 से ज्यादा का नेम नहीं मिलेगा, 4 तक ही आपको पढ़ने को, वैसे पढ़ने को 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बट उनको नेम जो है अभी तक मैथमेटिकल बुक में लिखा गया सिर्फ 4 तक का ही है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम 0 से स्टार्ट करेंगे। आज हमने पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लिया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।